तो 9th की क्लास की केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर में आज पढ़ाऊंगा, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास जो भी है सारी चीज क्या है, मैटर है। सबका सब क्या है, मैटर है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल, यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज है, विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, हमारे जो भी आसपास चीज है, जो भी मटेरियल है, उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर। ठीक है, इस बात को समझिएगा। जो भी चीज, जैसे कि जो एयर को हम ब्रीथ करते हैं, द एयर वी ब्रीथ, यानी कि जिस एयर को हम सांस लेते हैं, द फूड वी ईट, मतलब जो खाना हम खाते हैं, जो पत्थर, बादल, क्लाउड, स्टार्स, प्लेनेट, एनिमल्स, सबका सब मैटर है। इस बात को समझना। इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, यहां तक कि पानी की एक जो छोटी बूंद होती है, वह भी क्या है, मैटर है। ठीक। पार्टिकल ऑफ सैंड, मतलब कि बालू का एक कण, मॉलिक्यूल, बालू का सबसे छोटा जो मॉलिक्यूल होता है वो भी क्या है, वह भी मैटर है। इस बात को समझना। वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ठीक है, ये बोल रहा है कि हम लोगों ने जो भी ऊपर ये चर्चाएं की है, जिसके बारे में भी यह बात की है, वो सब क्या है, वो मैटर है। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो क्या है, मैटर है। और उन मैटर के पास क्या है, उन मैटर के पास अगर कोई सामान है, एक बात बताइए कि अगर कोई सामान है, जैसे कि ये मार्कर क्या है, ये मैटर है, तो इसमें कोई इसका कुछ मास होगा, मान के चलो 50 ग्राम 25 ग्राम जो भी इसका मास होगा, इसका एक वॉल्यूम भी तो है ना, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी तो है। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर कोई चीज मैटर है, यहाँ तक कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, हमारे सराउंडिंग्स में जो भी नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं, वो सब का सब मैटर है। ठीक है, और इसके पास क्या होगा, वॉल्यूम होगा और मास होगा, दोनों चीज होगा। ठीक है। इंडियन फिलोसफर जो भी इंडिया में फिलोसफर्स रहे हैं, उन्होंने इसको नाम दिया है, मैटर को क्या नाम दिया है, इंडियन फिलोसफर, पंच तत्व। यहां पे मैं लिख देता हूं, पंच तत्व, या इसको लिख लेना कॉपी में। देखो, इंडियन फिलोसफर्स नेम एवरीथिंग मेड अप ऑफ पंच तत्व। इसका मतलब है कि मैटर जो है, इंडियन फिलोसफर ने कहा है कि मैटर जो है पंच तत्व से बना हुआ है। पंच तत्व यानी कि 5 एलिमेंट्स इंडियन मैथोलॉजी के अनुसार, जो कि है आपको एयर है, जमीन है, जल है, आग है और आकाश है। तो ये पंच तत्व इंडियन फिलोसफी के अनुसार यह बोला गया है कि मैटर जो है वो पंच तत्व से मिलकर के बना है। ठीक है। बाकी साइंटिस्ट जो है, साइंटिस्ट ने कहा है कि मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से बना है, मॉलिक्यूल से बना है। हर मेटल का अपना एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, जैसे गोल्ड का मॉलिक्यूल होगा, सिल्वर का मॉलिक्यूल होगा, और इस मार्कर का मॉलिक्यूल होगा, या जो भी मॉलिक्यूल होगा जिस भी मैटर का। तो मैं एक मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि देखिए कि मैं एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कि पदार्थ जो है, मैटर जो है, वो पार्टिकल से बने हुए हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर में। इस बात को समझना कि मैटर जो है पार्टिकल से बना हुआ है। कैसा पार्टिकल्स, जो मैं बता रहा हूँ। देखो, पार्टिकल्स मैटर मैंने बताया है कि मैटर में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे होते हैं, मासेस उनके पास होता है, और वो उनका कुछ वॉल्यूम होता है। ठीक है,
तीसरी बात यह है कि वो पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, तो उसका भी एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा। और वहाँ पार्टिकल्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स हर एक मैटर में होता है, और जब पार्टिकल्स होंगे, कुछ पार्टिकल्स मिलकर के जुड़े होंगे, तो उनके बीच में कुछ स्पेस भी होगा ही, ठीक है। कुछ पार्टिकल से मिलकर के एक मैटर बना हुआ है, इसका मतलब उनके बीच में कुछ स्पेस होगा। वही मैं अभी बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंट से। तो एक फ्लास्क या ग्लास जो भी है लेंगे, उसमें कुछ पानी डाल देंगे, मान के चलो कि ये पानी है। अब हम क्या करेंगे, तो ऊपर से नमक 1 चम्मच ले करके इसमें डाल देंगे। इतना समझो, इसमें नमक डाल दिए, ठीक है। लेकिन नमक डालेंगे, और नमक डालने से पहले की जो कंडीशन इसका होगा, नमक डालने से पहले का जो इसका कंडीशन होगा, उस समय ये पानी जब इसमें डाले होंगे, मान के चलो 90 ml, ठीक है। तो ये पता तो चलेगा नहीं, सबके पास ऐसा तो होगा नहीं फ्लास्क के घर में, तो शीशे के गिलास में लेकर के अगर टेस्ट करना चाहते हो तो करना। यहाँ पे मार्क लगा देना, मान के चलो यहाँ तक पानी भरा हुआ, उसके बाद नमक डालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में ये करना है, सेकंड में ये करना है। हम देखेंगे क्या कि ये जो है जहाँ पे मार्क किए हैं, उस मार्क से ये बढ़ा नहीं। नमक डालने के बावजूद भी नमक का लेवल, पानी का लेवल ऊपर नहीं उठा है। अगर पानी का लेवल जो था उतना ही पानी का लेवल है नमक डालने के बाद भी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पानी के बीच में, पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो भी जगह था, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोला जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसके बीच में जो भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो था, उस स्पेस को इस नमक ने भर दिया है, फुलफिल कर दिया है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, पानी के स्पेस को, और इसका लेवल नहीं बढ़ा है। इसका मतलब कि यह भी एक एग्जाम्पल है कि मैटर में क्या क्या क्वालिटी होता है। दूसरा बात यह है कि ये कितने स्मॉल होते हैं, इसके पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं। तो इसका एक अलग एक्सपेरिमेंट मैं बता रहा हूँ। मान के चलो कि आप लोग साबुन ले लीजिए या फिर नील ले लीजिए, नील होगा घर में, लेकिन नील अभी यूज नहीं होता होगा क्योंकि बहुत सारे लोग नील यूज करना बंद कर दिए गए हैं कि इतने अच्छे डिटर्जेंट आ गए हैं मार्केट में, तो आप साबुन से भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे अगर तुम लोग नील लेना चाहते हो तो नील से भी करके देखना। 1 गिलास पानी लेना। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, और ये मैं एनसीईआरटी से करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी के बुक से ये मेंशन किया गया है, सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंट है और जितना भी थ्योरी था सब एनसीईआरटी से रिलेटेड ही उसी के बुक से लिखा रहा हूँ। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हाउ small are these particles of matter, तो ये कितने छोटे होते हैं इसके पार्टिकल्स, ठीक है। आपके एनसीईआरटी की जो 9th की किताब, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट लिया गया है, ठीक है। उसका 2 दाना लिया गया है और उसको पानी में मिला दिया गया है। पानी में मिलाने के बाद वो किया क्या है, सो देखना जरा, ठीक है। वो किया क्या है, आप यहाँ पे नील भी ले सकते हैं या फिर साबुन भी ले सकते हैं, सर्फ भी ले सकते हैं। मान के चलो कि तुम लोग 1 गिलास में, मान के चलो 1 गिलास में तुमने सर्फ लिया, गिलास में सर्फ ले लो, गिलास में हम नील ले लेंगे, ठीक है। सर्फ से ज़्यादा, सर्फ का भी बता देगा, नील ले लेंगे। पहले इस 90 ml पानी लिया है, मान के चलो 90 ml पानी लिया है, इसमें 10 ml नील मिला दो, या पोटेशियम परमैंगनेट में बोल रहा हूं, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। इसमें मिला दिए, ये थोड़ा रेडिश कलर हो जाएगा, रेडिश।
अब इसमें से आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा पार्टिकल्स इसका 10 ml इसमें से वाटर, ये जो मिक्स्ड है इसको नॉर्मल वाटर में मिलाइए। 90 ml नॉर्मल वाटर लो और 90 ml नॉर्मल वाटर में, शुद्ध पानी में, साफ पानी में, इसमें से ये जो मिक्सचर है इसमें से थोड़ा उठा करके इसमें 10 ml, मात्र 10 ml एक्स्ट्रा डाल दो इसमें। ये भी थोड़ा इससे हल्का थोड़ा रेडिश होगा, ये बहुत गहरा रेडिश होगा तो ये हल्का रेडिश होगा, मतलब हल्का रेड या पिंक जो भी इसका कलर आएगा हल्का होगा। ठीक है, फिर इसमें से क्या करो, नॉर्मल वाटर में इसका 10 ml मिला दो, ये भी क्या हो जाएगा, रेडिश। फिर इसमें से क्या करो, नॉर्मल वाटर लो और नॉर्मल वाटर में 10 ml इसका वाला मिला दो। ठीक है, ये भी हल्का रेडिश हो जाएगा। और लेना चाहते हो तो और लो, मतलब ये धीरे धीरे पतला होगा। ठीक है, अभी भी ये कलर साफ नहीं हो रहा है। हम अगर एक बूंद पोटेशियम परमैंगनेट लिए, या मान के चलो तुम एक बूंद नील लिए हो या इतना सा सर्फ लिए हो और मिला दिए हो, तो सर्फ का भी अगर सुगंध रहेगा, ये दुर्गंध उसकी जो भी होगी, तो थोड़ा वो इसमें रहेगा ज्यादा, वो बहुत ज्यादा हार्ड होगा। आप कभी एसिड के पास जाइएगा और एसिड के बाद या बेस के पास जाइएगा तो उसका जो क्या बोला जाता है उसको, सुगंध, वो बहुत हार्ड होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा हार्ड होगा, इसमें हल्का हार्ड होगा। सरफ का हार्ड नहीं होता है, सरफ का तो हार्ड होता है बहुत ज्यादा, इसमें थोड़ा हार्ड रहेगा, इसमें हल्का रहेगा और इसमें हल्का। अगर कलर लेंगे तो कलर ये धीरे धीरे धीरे, यानी कि एक बात बताओ, इतना सा कलर लिए हैं लेकिन इस कलर का प्रभाव, इम्पैक्ट अभी तक कम नहीं हुआ है। यानी कि इतना सा मॉलिक्यूल, यानी कि ये बताओ कि उसका अभी भी कुछ, इस कलर का, कोई भी कलर का अभी भी कुछ मॉलिक्यूल इस लास्ट वाले बीकर में है, इस लास्ट वाले ग्लास में है। तो कितना स्मॉल है इसका पार्टिकल, देखो। ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, लिखने वाली सारी बातें जो थी वो पीछे मैं लिखा चुका हूं, तो लिखने वाली जितनी भी सारी बातें थी उसको पीछे करके लिख लेना। ठीक है, बाकी ये एग्जाम्पल समझने के लिए था जिसको मैंने समझा दिया है। और 2-4 एग्जाम्पल और है कि हर एक मैटर जो होता है वो दूसरे मैटर को अपनी ओर खींचता है, तो इसका भी एग्जाम्पल मैं बताऊंगा और बता दूंगा। तो कि हर एक मैटर एक दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो अभी तक 2 मैंने एग्जाम्पल बता दिए हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो कितने स्मॉल है, ये अभी भी यहाँ तक रंग इसका गया नहीं है, इसमें भी है थोड़ा सा। धीरे 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 इस पार्टिकल क्या हो जाएगा, नॉर्मल वाटर में बदल जाएगा। इसमें क्या है, तो इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है जिसको नमक ने क्या किया है, ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो आज के लिए इतना ही रहने दो, और कल इसके आगे की बात मैं बताऊंगा कि मैटर, हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर है उसके क्या क्या क्वालिटीज होते हैं। ठीक है, मैटर कौन कौन से होते हैं, इसके क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो इस चैप्टर में तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैं पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज तक यहीं तक रहने दीजिए बस। मैटर